जय हो विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की। जय हो भगवान शनिदेव की। गणेश जी पर जब शनि की दृष्टि पड़ी, ये संवाद ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है, उसी को आपको बता रहे हैं। भगवान शिव के यहाँ गणपति जी का जन्म हुआ। शिव पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि समस्त देवों और लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री आदि देवियों ने गौरी शंकर के निवास की ओर प्रस्थान किया। गणेश के दर्शन कर उन्होंने महादेव और पार्वती को बधाई दी और बालक को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देकर श्रीहरि उस सभा में देवताओं और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके दक्षिण भाग में शंकर, वाम भाग में प्रजापति, ब्रह्मा और आगे धर्मात्माओं, श्रेष्ठ तथा जगत के साक्षी धर्म ने आसन ग्रहण किया। धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वत समूह बैठे। इसी बीच महायोगी सूर्य पुत्र शनिश्चर शंकर नंदन गणेश को देखने के लिए वहां आए। उनका मुख अत्यंत नम्र था, आंखें कुछ मुदी हुई थी और मन अपने इष्ट के ध्यान में लगा हुआ था। वे तप फल को खाने वाले तेजस्वी, धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान, अत्यंत सुंदर, श्यामवर्ण, पीताम्बरवादी और श्रेष्ठ थे। उन्होंने यहाँ पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगणों, मुनिवरों और को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए गए। जब भगवान शनि भीतर जाकर शनिश्चर ने सिर झुकाकर पार्वती देवी को नमस्कार किया, तो पार्वती देवी उस समय पुत्र को छाती से लिपटाए रत्न सिंहासन पर विराजमान हो आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थी। 5 सखियां निरंतर उन पर श्वेत चैम्बर धुलाती जाती। वे सखी द्वारा दिए गए सुवासित तांबूल को चबा रही थी। उनके शरीर पर अग्नि तपाकर शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभायमान थी। रत्नों के आभूषण की शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्य नंदन शनिश्चर को सिर झुकाए देखकर दुर्गा ने उन्हें शीघ्र ही शुभाशीर्वाद दिया और उनसे वार्तालाप करके उनका कुशल मंगल पूछा। पार्वती ने फिर पूछा, इस समय तुम्हारा मुख नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है तथा तुम मुझे अथवा इस बालक की ओर देख क्यों नहीं रहे हो? साधो, मैं इसका कारण सुनना चाहती हूँ। तो शनिश्चर ने कहा, साध्वी, सारे जीव स्वकर्मानुसार अपनी करनी का फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी शुभ तथा अशुभ कर्म होता है उसका करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता। जीव कर्मानुसार ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के भवन में जन्म लेता है। कर्म से ही वह मनुष्य के घर में और कर्म से ही पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से वह नरक में जाता है और कर्म से ही उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। स्वकर्मानुसार वह चक्रवर्ती राजा हो जाता है और अपने ही कर्म से वही नौकर भी होता है। माता, कर्म से ही वह सुंदर होता है और अपने कर्म के फलस्वरूप वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है। कर्मानुसार ही वह विषय प्रेमी और अपने कर्म से ही विषयों से निर्लिप्त रहता है। कर्म से ही वह लोक में धनवान, कर्म से ही दरिद्र, कर्म से ही उत्तम कुटुंब वाला और कर्म से ही बंधुओं के लिए कष्ट स्वरूप हो जाता है। अपने कर्म से ही जीव को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है तथा स्वकर्म से ही वह पुत्रहीन, दुष्ट स्वभाव स्त्री का स्वामी अथवा स्त्रीहीन होता है।
तो इसका तात्पर्य है कि अगर शनि महाराज अपनी दृष्टि डालते तो गणेश जी को बाधाएं उत्पन्न होती। तो गणेश जी ने वो जो है शनिदेव जी ने माँ पार्वती जी को सारी व्याख्यान बता दिया कि कर्म से क्या क्या होता है और क्या नहीं होता। अगर आपको ये कथा सही लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। कल के संवाद में हम आपको बताएंगे कि शनि की पत्नी द्वारा शनिदेव को श्राप, तो क्या श्राप दिया था हम कल बताएंगे। जब तक के लिए जय श्री शनिदेव, जय विघ्नहर्ता श्री गणेश, जय माँ पार्वती, जय जय श्री राम।